अमेज़न नाम तो सुना ही होगा। ये वो नाम है जिसे सुनते ही कुछ खरीदने या कुछ मंगवाने की तस्वीर हमारी आंखों के सामने घूम जाती है। शॉपिंग करने की इच्छा हो जाती है। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग करने के कई और प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन जो नाम सबसे पहले ध्यान में आता है वो है सिर्फ अमेज़न। अमेज़न आज हर दूसरे इंसान की ज़रूरत बन चुका है। आप बस सोचिए कि मुझे ये सामान चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में बनता या मिलता हो, फिक्र की कोई बात नहीं, अमेज़न है ना। आज अमेज़न सिर्फ ऑनलाइन सामान मंगवाने का ही जरिया नहीं रहा, बल्कि इसकी और भी कई सेवाएं हैं जिसका फायदा हम सभी उठा रहे हैं, जैसे अमेज़न फ्रेश, अमेज़न प्राइम, अलेक्सा, फायर टीवी, किंडल, म्यूजिक इत्यादि इत्यादि। ऐसे और अनेक प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो अमेज़न देता है। अगर यूं कहें, अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग बेमिसाल प्रोडक्ट और सर्विस की दुनिया का बेताज बादशाह है तो गलत ना होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल यू नीड टू नो को और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 12 जनवरी 1964 मेक्सिको में जन्मे जेफरी प्रेस्टन जेफ बेजोस Amazon.com के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और Amazon.com बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जेफ बेजोस ने ही 5 जुलाई 1994 ब्लवयू, वॉशिंगटन में Amazon की स्थापना की। बेजोस का पैदाइशी नाम जेफ जॉर्जसन था और दूसरे पिता का उपनाम बेजोस था। इसके चलते उनका भी पूरा नाम जेफ बेजोस हो गया। बेजोस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और अपने काम करने के शुरुआती दौर में वे मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे, जहां उन्हें फर्श पर गिरा हुआ केचप साफ करना होता था। हालांकि वे उस काम से काफी निराश रहते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके अलावा बेजोस ने कई छोटी बड़ी कंपनियों में काम किया और अच्छे पदों तक भी पहुंचे। बाद में इंटरनेट क्रांति के दौरान उन्हें अमेज़न की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। अमेज़न के शुरुआती निवेशकों में एक बेजोस के अपने माता पिता थे, जिन्होंने अपने महत्वाकांक्षी बेटे के नए इंटरनेट स्टार्टअप में $3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। आज बेजोस के पास $177 बिलियन से अधिक का रेवेन्यू है। अमेज़न जेफ बेजोस द्वारा 90 के दशक की एक ऐसी खोज थी जिसका असर दुनिया पर आज तक है। इंटरनेट क्रांति को बहुत करीब से देखने वाले जेफ अपनी नौकरी छोड़ ऑनलाइन रिटेल्स कंपनी खोलने का फैसला करते हैं। किताबों की कीमत और कभी न खत्म होने वाले डिमांड को देखते हुए जेफ ने ऑनलाइन किताब बेचने के लिए अपने गैरेज से अमेज़न कंपनी की स्थापना की और वेबसाइट शुरू की। महज 2 हफ्तों में ही कंपनी की कमाई $20,000 हर हफ्ते होने लगी, जिसे बेजोस कंपनी की ग्रोथ में लगाते रहे। अमेरिका के 50 राज्यों में मात्र 2 महीनों में ही अमेज़न ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अमेज़न ने 4-5 साल प्रॉफिट का नहीं सोचा, जिससे कंपनी के स्टॉक होल्डर्स परेशान थे। 21वीं सदी में जब .com ने धमाका किया, तब अमेज़न को उसका भरपूर फायदा मिला और 2001 में कंपनी को पहला मुनाफा हुआ। उनका अंदेशा था कि भविष्य में मॉल की लोकप्रियता कम होती जाएगी और दुकानें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जूझ रही होंगी। इस कल्पना के बाद ही उन्होंने अमेज़न का साम्राज्य खड़ा करने का फैसला लिया होगा। एक वो कंपनी जो कभी पुरानी किताबें बेचती थी और अब लगभग सभी तरह के सामानों तक उसकी पहुंच है, जिसकी वजह से आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। हालांकि उनका लक्ष्य अभी और आगे है। उनकी कल्पनाएं सिर्फ जमीन और आसमान तक ही नहीं, बल्कि उसके आगे अंतरिक्ष तक जाती हैं। जेफ बेजोस की महत्वाकांक्षाएं कहां तक हो सकती हैं, इसका अंदाजा दशकों पहले लगने लगा था। हाई स्कूल पूरा करने पर दी गई स्पीच में उन्होंने अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने की कल्पना का जिक्र भी किया था। जेफ ने साल 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा और इससे पहले उन्होंने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन नाम की एक एरोस्पेस फर्म की स्थापना की। ये कंपनी अगले साल अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए टिकट बेचने की योजना बना रही है। अमेज़न शुरू करने से पहले जेफ बेजोस ने शायद उस भविष्य की कल्पना कर ली होगी जब महज एक क्लिक पर आप हर छोटा बड़ा सामान खरीद सकेंगे। दरअसल 1 क्लिक अमेज़न द्वारा पेटेंट और ट्रेडमार्क किए गए ऑपरेशन है। वैसे एप्पल भी अपने कस्टमरों को 1 क्लिक परचेज का ऑप्शन देता है, लेकिन वह भी अमेज़न के साथ एक करार का हिस्सा है, यानी एप्पल की हर सेल पर अमेज़न मुनाफा कमाता है। आज अमेज़न का रेवेन्यू लगभग $281 बिलियन है।
अमेजॉन का नाम बेजोस की पहली पसंद नहीं थी। उनकी पहली पसंद थी काडाब्रा, जैसे कोई जादूगर कहता है आबरा काडाब्रा। लेकिन कैडवर जैसी सुनाई देने पर उनके वकील ने सलाह दी कि ये नाम ना रखे। अगली पसंद उनकी थी रिलेंटलेस, जिसके बाद वो अमेजॉन पर आकर रुके। आज भी relentless.com लिखने पर साइट amazon.com पर आकर खुलती है। अमेजॉन द्वारा 3 अप्रैल 1995 को सबसे पहली ऑनलाइन बेची गई किताब थी डग हॉफस्टेड द्वारा लिखी फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजी। अमेजॉन के शुरुआती दिनों में हर नई सेल पर घंटी बजाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे बढ़ती सेल के साथ बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मैनेजमेंट को इस प्रथा को बंद करना पड़ा। उन्होंने अपनी ई कॉमर्स कंपनी में निजी पैसे और परिवार की मदद से $1 लाख का निवेश किया। ये कंपनी तुरंत उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने लगी। कंपनी के पास बड़े निवेशक आने लगे। ये 1997 में सार्वजनिक हो गई और देखते ही देखते जेफ बेजोस 35 साल की उम्र में पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। साल 1999 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें किंग ऑफ साइबर कॉमर्स कहा। अमेजॉन के साथ साथ अपने काम करने के तरीके की बदौलत वह एक प्रमुख .com उद्यमी या यूं कहें कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अरबपति बन गए। आज जेफ बेजोस का नेटवर्थ 149 बिलियन US है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा घोषित जेफ लगातार 3 सालों से सबसे धनी व्यवसायियों में पहले पायदान पर स्थित हैं। बिल गेट्स जैसे बड़े नाम भी उनके बाद आते हैं। बिजनेस और अमेजॉन को लेकर उनके कई विचार प्रसिद्ध हुए, जिनमें से कुछ यहाँ है। जेफ का मानना है, अगर आप मानते हैं कि आपका सोचा हुआ काम कर जाएगा तो ये कोई प्रयोग नहीं है। अगर आप इन्वेंटिव होना चाहते हैं तो फेल होने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप हर साल अपनी कोशिशें दुगनी कर दें तो आपकी सफलताएं भी दुगनी हो जाएंगी। बिजनेस में जो सबसे खतरनाक होता है वह है समय के साथ विकसित ना होना। यदि आप प्रतियोगी केंद्रित हैं तो आपको आपके प्रतियोगी के कुछ करने तक इंतजार करना होगा। ग्राहक केंद्रित होने से आप अधिक आगे की सोच वाले बन सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आपका सारा ध्यान अपने ग्राहकों पर हो। ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या खुश करता है। सबसे ऊपर कस्टमर को रखें, आविष्कार करें और धैर्य रखें। किसी कंपनी को ज्यादा चमकदार होने का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमकदार चीजें ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। आपके साथियों द्वारा आप पर और आपकी तरक्की पर हमेशा नजर रखी जाए, यही आपकी प्रेरणा है। डटकर मेहनत करो, खूब मजे करो और इतिहास बनाओ। अमेजॉन एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में इंसान की लगभग हर जरूरत की चीज को बेचने के लिए फैलता चला गया। अमेजॉन के कुछ उत्पाद और सेवाएं इस प्रकार है: अमेजॉन फ्रेश, अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एलेक्सा, ऐप स्टोर, अमेजॉन ड्राइव, इको, किंडल, फायर टैबलेट्स, फायर टीवी, वीडियो, किंडल स्टोर, म्यूजिक, म्यूजिक अनलिमिटेड, अमेजॉन डिजिटल गेम स्टोर, अमेजॉन स्टूडियोज और अमेजॉन वायरलेस। अमेजॉन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। इसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के साथ बिग 5 टेक्नोलॉजी कंपनियों में माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोवाइडर और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे रेवेन्यू और मार्केट वैल्यू के आधार पर मापा जाता है। अमेजॉन दुनिया में रेवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। यह अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट जॉब देने वाली कंपनी है और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। 2012 में अमेजॉन ने रोबोट सिस्टम को विकसित करने वाली एक कंपनी कीवा सिस्टम को खरीदा, जिसने स्मार्ट मशीनों द्वारा वस्तुओं को गोदामों में लाने और कर्मचारियों तक ले जाने का काम आसान किया। ये माना जाता है कि 45,000 स्वचालित रोबोट अब अपने अगले पैकेज की तलाश में अमेजॉन के गोदामों में घूमते हैं। अमेजॉन में काम करने वाले पुराने टॉप कर्मचारी भी अमेजॉन की नौकरी छोड़ने के बाद बड़े नाम और ब्रांड बने, जैसे जैसन केलर, इन्होंने हुलू टेलीविजन नेटवर्क बनाया, मार्क लोर, इन्होंने jet.com की स्थापना की और चार्ली शिवर ने स्थापना की Quora.com की। जब अमेजॉन प्राइम लॉन्च हुआ तब 100 मिलियन लोगों ने एडवांस मेंबरशिप ली। 2015 में अमेजॉन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे मूल्यवान रिटेलर के रूप में वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया। 2017 में अमेजॉन ने $13.4 बिलियन में होल फूड्स मार्केट का अधिग्रहण किया, जिसने ईंट और मोर्टार रिटेलर के रूप में अमेजॉन की उपस्थिति में काफी वृद्धि की। अधिग्रहण को वॉलमार्ट के पारंपरिक खुदरा स्टोरों को चुनौती देने के प्रत्यक्ष प्रयास के रूप में कुछ लोगों द्वारा उल्लेख किया गया है।
1992 में न्यूयॉर्क में फाइनेंशियल कंपनियों में काम करने के दौरान वह अपनी पत्नी मैकेंजी टटल से मिले, जो कि एक उपन्यासकार हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति व अमेज़न कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस का 25 वर्षों का वैवाहिक संबंध 3800 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,60,110 करोड़ रुपए में तलाक के समझौते पर खत्म हुआ। इसके तहत अमेज़न के लगभग 2 करोड़ शेयर मैकेंजी को मिलेंगे। इसके जरिए मैकेंजी न केवल कंपनी में 4% की हिस्सेदार हो जाएंगी, बल्कि 2.62 लाख की संपत्ति विश्व का 22वां सबसे अमीर व्यक्ति भी बना देगी। अमेज़न को बाजार में एकाधिकार के खतरे, टैक्स न भरने और श्रम कानून के पालन को लेकर आलोचना का भी सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन पर आरोप लगाया था कि वे यूएस पोर्टल सर्विस से शिपिंग की अनावश्यक कम दरों का फायदा उठाते हैं, जिसके एवज में बेजोस ने मजाकिया तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अंतरिक्ष की सैर का फ्री टिकट ऑफर किया था। अमेज़न पर कई मुकदमे भी हुए, लेकिन बेजोस इन सब का सामना करने के लिए अपनी लॉबी पर अच्छा खासा खर्चा करते हैं। इन सारी अच्छी बुरी बातों के बीच एक बात फिर भी वही रहती है कि अगर कुछ ऑनलाइन खरीदने का दिल हो तो सिर्फ एक ही नाम सबसे पहले याद आता है, और वह है अमेज़न।